हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केसर क्रिएशन। पार्ट 1 में हमने जो पुराने नाइट गाउन से कुर्ती की कटिंग करके रखी थी, वो आज हम पार्ट 2 में उसकी स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये जो मैंने नेक कटिंग किया था वो प्रेस से चिपका के तैयार रखा है। और ये बैक नेक के लिए मैंने 1 इंच की पौड़ाई और 12 इंच की लंबी एक क्रॉस पट्टी तैयार करके रखी है। तो चलो हम देखते हैं कि इसकी स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो हमारा फ्रंट नेक का नेक बना के रखा है उसको यहाँ से सिलाई, इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें एक नेक, ये वाला नेक रेडी करना है। अभी ये फ्रंट पार्ट को लेके यहाँ पे हमने जो निशान किया था वो और एक बीच में निशान करना है और उसको सीधा रख के, इसे सीधा रख के, और बीच का निशान है वहाँ पे भी एक निशान करना है। यहाँ पे, यहाँ से ये निशान किया और जो हमारा ये बैक फ्रंट नेक है उसको ये वाला जो निशान है वहाँ पे रखना है। यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ पे ऐसे सिलाई ऐसे बिठा देना है नेक को। और फिर जो ये बीच वाला निशान है और ये वाला पॉइंट बीच में आना चाहिए, ऐसे यहाँ पे नेक को एकदम मस्त फिक्स करके ये एकदम, ये इसके जो कैनवास पेपर है वहाँ से बाजू बाजू में सिलाई लेनी है। ऐसे कॉर्नर कॉर्नर से सिलाई लेते हुए जो बीच का पॉइंट है वहाँ सुई को नीचे दबा के फिर ऐसे पॉइंट यहाँ से ऐसे घुमाना है। तो ये हमारा फ्रंट नेक फ्रंट पार्ट में जॉइंट हो गया। उसके बाद हमें अंदर से ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद ये वाला पॉइंट है वहाँ पे एक कट लगाना है। जहाँ जहाँ राउंड शेप है वहाँ कट लगा के, अच्छे से कट लगा के और ये वाला एक्स्ट्रा जो सिलाई से हमने दबाया था वो सिलाई निकाल देनी है। अभी ये कट लगाने के बाद हमें ये नेक को उल्टी साइड पलटी करना है। तो इस तरह पलटी करने के बाद फ्रंट नेक हमारा फ्रंट पार्ट में अच्छे से सेट हो गया। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार। अभी मैं आपको बैक पार्ट में कैसे पट्टी लगाएंगे वो दिखाती हूँ। अभी हमने ये बैक पार्ट लिया है और बैक पार्ट को ऐसे सीधे रखा है और ये जो क्रॉस पट्टी मैंने कट की थी वो भी उसके ऊपर, ये भी सीधा और क्रॉस पट्टी भी उसके ऊपर ऐसे सीधी रख के यहाँ से एक पैर की सिलाई से दबाना है। इसको लगाने के बाद उसके ऊपर एक दाब की सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमारे बैक पार्ट में भी हमारी ये पट्टी अटैच हो गई। अभी मैं आपको बैक और फ्रंट पार्ट कैसे जॉइंट करते हैं वो दिखाने वाली हूँ। अभी हमें ये बैक पार्ट को ऐसे सीधा रखना है और उसके ऊपर हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको भी उसके ऊपर ऐसे उल्टा है, ऐसे दोनों साइड अंदर सीधी आएगी। तो ऐसे रख के उसके शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो यहाँ पर एकदम अच्छे से जमा के ये सिलाई से बाजू में जमाना है, पट्टी से आगे, और यहाँ से ऐसे सिलाई लगाना है। देखो इस तरह से
ये वाली पट्टी के बाजू में ये ऊपर का फ्रंट नेक रखना है और ऐसे जमाना है, और फिर यहाँ पे ये वाला दूसरा शोल्डर भी ऐसे ही जॉइंट करेंगे। तो इस तरह हमारे फ्रंट और बैक के शोल्डर जॉइंट हो गए। देखो इस तरह जॉइंट किया, ये वाली पट्टी बाहर ही रहेगी और यहां से यहां तक सिलाई लगानी है। और अभी मैं बताती हूँ कि ये पट्टी को कैसे फोल्ड करेंगे। अब हमें इस तरह से रख के मशीन में ले जाना है, और ये शोल्डर है ना जो हमने जॉइंट किया उसको इस साइड रख के ये वाली जो पट्टी है उसको ऐसे डबल फोल्ड करना है इस तरह से, और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये पीछे की पट्टी और ये शोल्डर कवर हो जाएंगे। ऐसे सिलाई लगानी है। ये जो है ना उसको पीछे ही रखना है, आगे नहीं। शोल्डर को ऐसे पीछे रखना है, पीछे की बैक साइड में रखने का है ये वाला, और पट्टी को पूरा करके बाहर निकलना। तो इस तरह से हमारे शोल्डर भी कवर हो गए, पीछे का नेक भी बन गया और आगे का नेक भी बन गया। अब हम स्लीव ज्वाइंट करेंगे। तो अब हम इसमें स्लीव ज्वाइंट करेंगे। तो स्लीव का जो ये डीप कट रहता है वो आगे का रहता है और ये पीछे का रहता है, बैक पार्ट का। तो यहाँ हमने ये साइड हमारा आगे का है और ये साइड पीछे का है। तो जो साइड ये वाला डीप है तो यहाँ रखेंगे, और मैं बिगनर्स को बोलती हूँ कि ये बीच से ही स्लीव लगाओ। तो ये जो निशान है बीच का और ये शोल्डर का, तो यहाँ से बीच में से स्लीव लगाएंगे तो उसका शेप बराबर बैठेगा। बीच में से स्लीव लगा के आगे की साइड में लगाई, अभी फिर बीच में से पीछे की साइड में जाएंगे। तो इस तरह से हमारी एक स्लीव कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे दोनों नेक और दोनों स्लीव जॉइंट होके तैयार हो गई है। और अभी हमें साइड जॉइंट करनी है, तो मैं दिखाती हूँ कि साइड जॉइंट कैसे करेंगे। तो अभी हमें ये ऐसे जॉइंट करके यहाँ से आधा आधा इंच की सिलाई, यहाँ हिप्स का जो हमने निशान रखा था ना, कट लगाया था, वहां तक लेके आना है। ये हिप्स के निशान से बाहर निकल जाना है। अब हमने ये साइड में आधा आधा इंच की सिलाई दोनों साइड लगा दी, और अब हम फिटिंग सिलाई लेंगे। तो फिटिंग सिलाई में हमने जितना मार्जिन का एक्स्ट्रा सिलाई रखा था वो ही रखना है। तो हमने चेस्ट में 1.5 इंच रखा था, तो यहाँ से हमें 1.5 इंच निशान, तो 1.5 इंच का यहाँ निशान आएगा। तो यहाँ पे एक निशान लगा दो। फिर कमर में भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था, पर कमर में मैं 1 इंच रखूंगी क्योंकि आधा इंच का मैं पीछे टक्स लूंगी। तो पीछे टक्स लेने के लिए आधा इंच रखेंगे। तो यहाँ 1 इंच का निशान, यहाँ पे 1.5 इंच का निशान, और यहाँ हिप्स में भी 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखा था मार्जिन का, तो वो एक्स्ट्रा 1 इंच का निशान करके सीधा हमें यहाँ से ऐसे फिटिंग सिलाई लेनी है। और यहाँ मैंने स्लीव में 1 इंच ही एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, तो 1 इंच का
यहाँ पे निशान करेंगे। तो ये निशान को हम जॉइंट करेंगे सिलाई से, तो यहाँ से हमारी फिटिंग सिलाई हो जाएगी। यहाँ पे पक्का कर लेना। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा के फिटिंग सिलाई कर ली। और अब हमें बॉटम में ये फोल्ड करना है साइड, तो उसके लिए जो हमने ये आधा इंच की सिलाई लगाई थी वो थोड़ी निकाल देंगे यहाँ तक, क्योंकि इसको यहाँ ओपन करना रहेगा। तो यहाँ तक दोनों साइड निकालनी है और यहाँ से ऐसे ये उल्टी साइड, यहाँ 1 इंच का मार्जिन था तो आधा इंच की ये ऐसे दोनों साइड जॉइंट करके ऊपर सिलाई लगा के साइड बनाएंगे। ऐसे हिप्स तक जाना है। यहाँ आने के बाद ऐसे सिलाई करके यहाँ तक आना है। यहाँ से मोड़ेंगे और ये दूसरी साइड आएंगे, ऐसे किया। फिर यहाँ से पक्का सिलाई करना, फिर ये दूसरी साइड आ गए। यहाँ मेरे नीचे गाउन का पट्टी फोल्ड ही है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। और अभी हम दूसरी साइड जाएंगे। इस तरह से हमारी साइड भी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गई। और उसके ऊपर अभी हमें ये साइड से एक सिलाई लगानी है, यहाँ से एकदम धार की सिलाई लगानी है। चारों तरफ इसको कंप्लीट करके कंप्लीट। तो ये साइड कंप्लीट होने के बाद हमें पीछे टक्स लेना है। तो पीछे बीच के निशान से ये कमर में ही टक्स आएंगे। तो बीच में 7 इंच छोड़ के साइड में 7-7 इंच के निशान करके यहाँ पे हम टक्स लेंगे। तो टक्स लेने के लिए ये निशान को ऐसे रखेंगे और ऊपर से क्रॉस में और बीच में आधा इंच सिलाई और फिर नीचे ऐसे क्रॉस में जाके कंप्लीट करेंगे टक्स को। तो इस तरह से फिटिंग टक्स लेने से फिटिंग अच्छी बैठती है। तो दोनों साइड ऐसे क्रॉस में आधा इंच जो कमर का एक्स्ट्रा था वो हम टक्स में कवर कर लेंगे। तो इस तरह हमारी कुर्ती की फुल स्टिचिंग तैयार हो गई। और ये टक्स लेने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा और फिनिशिंग भी अच्छी दिख रही है और उसकी फिटिंग भी अच्छी आएगी उसमें। ये हमारी कुर्ती स्टिच होने के बाद ऐसी दिखेगी। तो देखो ये सिलने के बाद हमारी कुर्ती कुछ इस तरह दिख रही है। ये मैंने दूसरा कपड़ा डाल के आपको नेक की फिनिशिंग दिखाने के लिए ये अंदर डाला है। तो ये हमारा फ्रंट नेक भी मस्त फिनिशिंग के साथ बैठ गया है। और हमने जो नाप लिया था उसके हिसाब से ये भी 15 के शोल्डर है, 21 की चेस्ट है और वेस्ट हमारी 18 की है और हिप्स हमारे 21 के है। तो जो नाप हमने लिया था उसी के हिसाब से ये हमने पुराने नाइट गाउन से कुर्ती की स्टिचिंग तैयार कर ली है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।